हेलो फ्रेंड्स, यूपी पोली स्टडी विद आर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक अर्थात सेमीकंडक्टर। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत आपूर्ति के संयोजन हेतु आवश्यक होता है। तो इसका हम आंसर बताएंगे। आंसर होगा इसका वैद्युत चालकों की। जब हमें कोई भी कनेक्शन करना होता है तो हमें वायर की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माध्यम एवं उच्च वोल्टेज क्रमशः 650 वोल्ट, 1100 वोल्ट पर कार्य करने वाली मशीनों, ट्रांसफार्मर आदि की अर्थिंग कैसी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा दोहरा भू संयोजन, मतलब डबल ग्राउंड होना चाहिए। जो भी माध्यम और उच्च वोल्टेज वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें अर्थिंग जो की जाती है वो डबल अर्थिंग की जाती है। जैसे पावर हाउस में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके दोनों साइड पे अर्थिंग होती है, जहाँ से हमें हमारी लाइन आती है और जहाँ से एंड होती है दोनों साइड अर्थिंग की जाती है, ताकि हमारे किसी प्रकार का ट्रांसफार्मर में फॉल्ट ना हो सके और हम नुकसान से बच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। किसी भी प्रकार की नई स्थापित विद्युत वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध किस यंत्र के द्वारा चेक करना चाहिए? तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा मेगर के द्वारा। मेगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाई रेजिस्टेंस को चेक करता है। इसके द्वारा इंसुलेशन भी चेक करते हैं। इस केबल का इंसुलेशन चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टीन एवं सीसा धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किन किन कारणों के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो सीसा और टीन मिलकर बनाई जाती है इससे हम फ्यूज बनाते हैं, जिसका यूज घरों में सुरक्षा उपकरण के लिए करते हैं, जिससे हमारे घर में किसी प्रकार की हाई करंट फ्लो ना हो सके, जिससे हमारे सारे उपकरण जलने से बच जाएं। और इसमें लेड और टिन का सोल्डर बनाने में हम यूज करते हैं, जिसको हम टाँका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। पीवीसी का पूरा नाम बताना है, तो इसका आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाली प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जो भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा माइका। माइका को हिंदी में आभ्रक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑक्सीकरण हो जाने पर कौन सा तेल अपना अर्धचालक गुण खो देता है? इसका आंसर होगा वनस्पति तेल। इस तेल का प्रयोग हम ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए और इंसुलेटर दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। जल से अप्रभावित रहने वाला अर्धचालक कौन सा है तथा यह भंगुर भी होता है? तो इसका आंसर होगा कांच। कांच एक ऐसा इंसुलेटर होता है जिसका वातावरण और जल से किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है, ये वैसा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जहाँ पर अधिक तापमान की वृद्धि की संभावना होती है वहाँ कौन सा अर्धचालक पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मार्बल। मार्बल का प्रयोग करते हैं जहाँ पे अधिक तापमान वृद्धि की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केबल के चालक भाग को
कनेक्टर में कसने के लिए किस प्रकार के पेंच का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा चपटे सिरे वाले पेंच का। फ्रेंड्स, जैसा कि घरों में हम जो पेचकस इस्तेमाल करते हैं, इसका जो पेंच होता है चपटा होता है, इसी की बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एल्युमिनियम केबल के टर्मिनल को वातावरणीय प्रभाव से ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा टर्मिनल पर ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, टर्मिनल जहाँ पर उसके छोर होते हैं किनारों पर ग्रीस लगाना चाहिए, जिससे कि उनमें ना तो पानी रुक सकेगा और ना ही उनमें जंग लगेगा और ये सुरक्षित रहेगा, इसका क्षरण कम से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उच्च तापमान वाले उद्योगों में वायरिंग के किस प्रकार के केबलों का प्रयोग करना चाहिए? तो आर्मर्ड प्रकार के सिंगल कोर केबल का प्रयोग करना चाहिए, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। IE85 के अंतर्गत सिरोपर लाइन में दो पोलों के मध्य दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 67 मीटर। 67 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब अधिकतम जो दूरी हमारी 67 मीटर होनी चाहिए। वैसे जो हम लेते हैं 50 मीटर के आसपास लेते हैं, और अगर फिट की बात की जाए तो इसमें होगा 220 फीट, अधिकतम 220 फीट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चालक को वातावरण के किन प्रभावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए? कोई भी चालक कंडक्टर होती, जैसे जो तार होती खंभों में जाती है, उसमें एल्युमिनियम का बंडल कंडक्टर यूज किया जाता है, उसको नमी, वर्षा और धूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अचालक पदार्थ के किस पेपर प्रकार पर तेल एवं ग्रीस आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका आंसर होगा लेदराइट पेपर, अर्थात चमड़े का पेपर जो होता है उस पर तेल और ग्रीस का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नगण्य अथवा शून्य होती है? इस कथन में किस पदार्थ की ओर संकेत किया गया है? तो इसका आंसर होगा अचालक पदार्थ, अर्थात इंसुलेटर। इंसुलेटर मटेरियल जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य अर्थात नगण्य के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।